हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आप सब कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में बनाइए। मैं बेसिकली बच्चों हिंदी मीडियम में इसलिए एक दो वर्कशीट नहीं बनाई बिकॉज मैथ्स वाला जो था ना, मैथ्स में खाली क्या चेंज करना था पता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, गोले का आयतन, बस इतना ही फ़र्क था हिंदी और इंग्लिश में। इस वजह से मैंने हिंदी मीडियम नहीं बना रहा था। मुझे लगा शायद बच्चों सबको इतना यहाँ मुश्किल नहीं लगेगा, बट चलो ठीक है। आप सबने मुझे कमेंट किया कि सर हिंदी में बनाइए, हिंदी मीडियम बनाइए, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। वापस से बता रहा हूँ बच्चों, काफ़ी सिंपल था। आप सीधा लिख सकते थे कि सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और गोले का आयतन। बस खाली इतना ही फ़र्क है हिंदी और इंग्लिश में, बाकी फार्मूला वगैरह सारा कुछ सेम था, जिस वजह से मैं नहीं लिखवा रहा था। बट चलो, आप सब ने इतना कमेंट किया तो मैं आपको हिंदी मीडियम में भी अब से दो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाऊंगा वर्कशीट, ठीक है। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 है। ये गणित है बच्चों हमारा, गोले और अर्धगोले का आयतन। जैसा कि हमें पता है कि गोला क्या होता है, तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला बच्चों नाम से पता लग रहा होगा कि आधा गोला, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। अब गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 4/3 तो होगा ही, मगर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्यूब हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चों अर्धगोला, अर्धगोले का क्या फॉर्मूला होता है? अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसी दो फॉर्मूले के बेसिस पे बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखो, आ जाओ देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या हो? 7 हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आते हैं, देखते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चों, आपका पहला जो आंसर होगा, वापस से बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों को क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और हिंदी वालों को क्या लिखना है? गोले का आयतन, ठीक है। अब गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो लिख लिया, पाई की वैल्यू भी हमने जो हमारे पाई का वैल्यू दे रखा था 22/7 वो डाल दिया। आर क्या था बच्चों? हमें त्रिज्या कितनी दे रखी थी? 7 दे रखी थी, तो हमने 7 × 7 कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों 7 को 3 बारी गुना लगाने के बाद अब देखो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा 4, 22 और 77, 7 × 7 क्या होगा? तीनों मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3। इसे बच्चों भाग लगा देना, आप सब डिवाइड कर देना, भाग लगा देना। आपका क्या आंसर आएगा? 1437.3, ठीक है। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब क्या है बच्चों? अर्ध गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड का आंसर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। जहाँ इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, और हिंदी वाले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 3.5। 3.5 आई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। तो मैंने सब में पॉइंट हटाया, नीचे में 10 लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो काटना है हमें, तो देखो यहाँ पर ये 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, फिर 5 से 5 ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा 22, 35, 35, नीचे में बचेगा 3, 10 और 10। इसे बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 26,950 डिवाइड बाई 300। इसको बच्चों आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपका आंसर क्या आएगा? भाग लगाना है, भाग लगाने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन, बच्चों क्या पूछा जा रहा था कि कितना पानी भरा जाएगा? कितना पानी भरा जाएगा? तो देखो, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन्ड। तो क्या हो जाएगा? 89.83, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आया था डिवाइड बाय 10,000,
और आपका क्या कहते हैं कितना है 10,000 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास कितने में आएगा बच्चों, तो 0.0983 लीटर। क्योंकि देखो हमारा आंसर जो आया था वो किस में आया था, 70 सेंटीमीटर क्यूब में आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया, तो जिससे हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है लिखा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों ये भी काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान रखना हमें पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आते हैं आंसर शीट। तो बच्चों देखो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और हिंदी वाले लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना दे रखा है बच्चों हमें, तो 154 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो हमने 154 डाल दिया, वैल्यू डाल दी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे बच्चों आप सब, तो 154 तो है ही, और हमने फॉर्मूले में 4 की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी, आर हमें दे नहीं रखा था, त्रिज्या हमें दे नहीं रखी थी, तो हमने क्या किया 7 ऊपर में मल्टीप्लाई किया, 4 और 22 नीचे में मल्टीप्लाई किया। इसे बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास देखो इसे आप काट देना बच्चों, डिवाइड करके ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 7 × 7 4। मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पर 7 × 7 कर दिया, और 4 को क्या लिख दिया 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा इजीली आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि देखो 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो r² की वैल्यू है ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 7/2। आप इसे डिवाइड कर देना बच्चों, भाग लगा देना, 3.5 सेंटीमीटर आएगा। ये तो था बच्चों हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए, गोले का आयतन। क्या बच्चों, गोले का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का, तो हिंदी वाले गोले का आयतन लिखेंगे, हिंदी वाले गोले का आयतन, इंग्लिश वाले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। ठीक है बच्चों, पूरा फॉर्मूला लगा देना आप। क्या लगाना है आपको, तो देखो 4/3, 22/7, 3.5/10, 3.5/10, 3.5/10। ठीक है, ये सारा बच्चों काट पीट करने के बाद, जिसको काट पीट कैसे करोगे आप, तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे 2 बचता है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप सारी चीज़ों को काट करके सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से सारी चीज़ें कटने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से बचेगा 2, 22, 35 / 10। ये देख लेना आप इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 53900 / 300। इसको आप काट देना, काटने के बाद डिवाइड करने पे आपको कुछ इतना बचेगा, जो डिवाइड करोगे तो आप 179.66 आएगा। ये तो हो गया बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोले का आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यानात्मक मान बराबर है। मतलब कि बच्चों अगर मैं गोले का आयतन लूँगा और पृष्ठ क्षेत्रफल लूँगा तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बोला जा रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा फोर्थ का, तो बच्चों देखो क्या आंसर होगा इसका, गोले का आयतन जो है बोला जा रहा है बराबर है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के। ठीक है, तो हमने इंग्लिश वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और हिंदी वाले लिखेंगे गोले का आयतन बराबर है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है गोले का, तो अगर आयतन की बात करें तो ये होता है आपका 4/3 πr³, और अगर सरफेस एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 4 πr²। आप बच्चों इसको देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³ है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। सेम यहाँ पर भी 4 पाई का पाई लिख देंगे, r 2 बार, ये 2 का 2 लिख देंगे। आप देखोगे बच्चों कि r आपका कट जाएगा, r आपका ये वाला r इससे कट जाएगा, ये वाला r इससे कट जाएगा। ठीक है, पाई आपका इससे कट जाएगा। अब बच्चा ऊपर का 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास क्या बचता है, तो आपके पास 3 बचता है और r बचता है, r/3, और यहाँ क्या बचता है 1। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारी बच्चों 3।
ठीक है, तो बच्चों यही था आज की वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको आपकी वर्कशीट एक दिन पहले यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।